कई टन कई ड्रम कोलतार निगल गए हैं, पी लिया है और जो गिट्टी है उसको निगल लिए हैं। 1 महीना भी नहीं बीता है कि सड़क उधड़ने लगी है। विकास कहां आकर हाँफने लगा है। विधायक शिव अरोरा जी, देखिए आपके ठेकेदार क्या काम कर रहे हैं। पुरानी सड़क जो ज्यादा मजबूत नजर आ रही है और वो उसकी चौड़ाई यहां तक की थी, यानी कि 6 इंच सड़क भी कम कर दी गई है। ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के गठजोड़ ने मिलकर सहमति से कोलतार को पी लिया है। कई टन कई ड्रम कोलतार निगल गए हैं, पी लिया है और जो गिट्टी है उसको निगल लिए हैं। और मजे की बात तो यह है कि किसी को डकार तक नहीं आई है। 1 महीना भी नहीं बीता है कि सड़क उधड़ने लगी है। सड़क में, नई सड़क में गड्ढे पड़ने लगे हैं और पुरानी वाली जो सड़क है वो आपको दिखने लगी है। जो मामूली सी 2-4 बूंदे अभी कुछ दिन पहले गिरी थी, उन बूंदों का सामना भी वो सड़क नहीं कर पाई है। आप समझिए कि कितनी होशियारी से, किस इंजीनियरिंग से और किस टेक्निक से ये सड़क, यानी कि सरकारी बजट को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई है। मुझे इस जगह के लोगों ने, कॉलोनी के लोगों ने बुलाया था कि आकर देखिए कि सड़क के हालात क्या हैं, विकास कहां आकर हाँफने लगा है, किस तरीके का विकास हमारे क्षेत्र में हो रहा है। काफी समय से ये डिमांड की जा रही थी और बरसों से ये सड़क जो है वो उधड़ी हुई थी, टूटी हुई थी और उस डिमांड को पूरा किया माननीय विधायक शिव अरोरा जी ने। उनकी संस्तुति पर जिला पंचायत के बजट से ये सड़क बनी थी। अब सवाल ये है कि जिस सड़क को बनाने की संस्तुति विधायक शिव अरोरा जी ने की थी, उसकी बदहाली की या उसके करप्शन की सुध आखिर लेगा कौन। और दूसरा बड़ा सवाल यह है माननीय विधायक शिव अरोरा जी से कि ये चुनावी वर्ष है 2026 और आपके जो चहेते ठेकेदार हैं वो आपके काम पर पलीता लगा रहे हैं। और इस तरीके से ही अगर बेसुध होकर, बेखबर होकर आप रहे तो आपके ये ठेकेदार निश्चित तौर पर 27 में कोई जबरदस्त गुल खिला सकते हैं। मैं भूरा रानी के आर्यन स्कूल के सामने हूं। ये आप देख सकते हैं, आर्यन स्कूल की ये बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग है। और ये जो सड़क है, जो पुराना आर्यन स्कूल का रास्ता है, वहां से लेकर और उधर भूरा रानी का रास्ता इसको कहा जा सकता है। और ये जो महत्वपूर्ण सड़क है, हालांकि थोड़ा सा कम चलती है, इस सड़क की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये नई सड़क बनी है और इसको महीना नहीं हुआ है और 1 इंच का भी, मेरे पास कोई इंची टेप नहीं है, लेकिन 1 इंच का भी माल यहां पर नहीं पड़ा है। ये पुरानी सड़क निकल के आगे, थोड़ा नजदीक से दिखाइए कश्मीर, ये पुरानी सड़क है, ये पुरानी सड़क है और ये नई सड़क है। आप देख सकते हैं, ये नई सड़क है और ये पुरानी सड़क यहां उधड़ के नीचे आ गई है। और मुझे स्थानीय लोगों ने बताया कि 1 महीने का वक्त भी नहीं हुआ, 1 महीने में ये हालात हुए हैं। अब ये कोई पहला गड्ढा नहीं है। इस सड़क में आप उस छोर से लेकर आखिरी छोर तक आप जाइए, आपको ऐसे अनगिनत गड्ढे दिखेंगे। आप आगे आइए और यहां से आप ये स्थिति देखिए इसकी, ये पूरा उधड़ा हुआ है, पूरी सड़क उधड़ी हुई है। और इधर आप आ जाइए, ऐसे गड्ढे आप गिन नहीं पाएंगे। ये देखिए, ये नई सड़क के हालात हैं। विधायक शिव अरोरा जी, देखिए आपके ठेकेदार क्या काम कर रहे हैं। इधर ये सड़क, छोटे छोटे गड्ढे इस तरीके से पड़ रहे हैं। कश्मीर दिखाओ जरा नजदीक। तो ये करप्शन के गड्ढे हैं, ये सरकारी पैसा, जनता के पैसे के दुरुपयोग के गड्ढे हैं। और इन गड्ढों के, जब ये सड़कों में ये गड्ढे पड़ते हैं तो नेताओं के, अधिकारियों के और ठेकेदारों के घर भरते हैं, उनके गड्ढे पड़ जाते हैं। ये देखिए, एक और गड्ढा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये है सड़क, ये नई सड़क है। अब इसमें क्या ही बजरी और क्या ही इस्तेमाल हुआ होगा, क्या गिट्टियां इस्तेमाल हुई होंगी, मुझे नहीं पता। नजदीक से कश्मीर इसको दिखा दो एक बार, हमारे दर्शक देखें और फैसला करें कि आखिर किस तरीके का डेवलपमेंट का काम यहां हो रहा है। ऐसे ही आप आगे बढ़ते आइए, यहां से नजदीक से जरा दिखाइए कश्मीर। ये पूरी की पूरी सड़क जो है उधड़ने को तैयार है, आगे तक पूरा दिखाइए। ये सारा का सारा जो है, और अभी कोई बरसात नहीं हुई है, बरसात नहीं हुई और 1 महीने के ये हालात हैं। ये सेंटर में हूं मैं इस समय सड़क के, यहां पर भी पूरे गड्ढे पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इसको पूरी तरीके से कि ये गड्ढे पड़ रहे हैं
और 1 महीना इस सड़क को नहीं हुआ है। ये पुरानी सड़क है, आप देख सकते हैं। इस पर क्या कोलतार डाला गया है, क्या बजरी डाली गई है, इसका आप अंदाजा आगे लगाइए। यहाँ इधर दिखाओ जरा कश्मीर, ये है पुरानी सड़क, इसकी चौड़ाई भी कम कर दी गई है, थोड़ा नजदीक से दिखाइएगा। ये नई सड़क है जिस पर डामर डाला गया है और 1 इंच का माल नहीं है, 1 इंच का भी। ये पुरानी सड़क है, पुरानी सड़क जो ज्यादा मजबूत नजर आ रही है और वो उसकी चौड़ाई यहां तक की थी, यानी कि 6 इंच सड़क भी कम कर दी गई है। और ये नई सड़क है, आप देखिए। और हालात ये हैं। इस सड़क पर आइएगा, देखिएगा कि डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, किस तरीके से काम चल रहा है। अब मैं पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं, जो जेई हैं, जिनके दिशा निर्देशन में यह काम हुआ था, हरीश जी हैं, उनसे मैं फोन पर बात कर लेता हूं, जान लेता हूं। हरीश वसेड़ा जी हैं। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, मैं रुपेश बोल रहा हूं अनसुनी आवाज से। हाँ बताइए रुपेश जी। 1 महीने में सड़क उधड़ गई है और एक जगह गड्ढे की बात नहीं है, सैकड़ों गड्ढे हैं इस सड़क के अंदर। मुझे यहाँ के स्थानीय लोगों ने बुलाया है। उसको ठीक करा दिया जाएगा। नहीं, ऐसा हुआ क्यों? अंडर रनिंग वर्क है। हाँ, अभी रनिंग वर्क में उसका काम हो रहा है अभी। मतलब ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है क्या? नहीं, कंप्लीट जब पूरा सही करके देगा तो हम कंप्लीट मानेंगे ना उसको। लेकिन पुरानी सड़क दिखने लगी है सर, इसमें मार्क भी लग गए हैं, सारी चीजें हो गई हैं। मुझे तो ये बता रहे हैं कि आप मेरी बात नहीं समझे ना भाई। जी हाँ, बताइए आप। उसका पूरा कंप्लीट ढंग से नहीं होगा, पूरा जब तक सही नहीं करा, इसलिए तो हमने उसको पेमेंट नहीं किया ना, पैसा रोका है ना उसका अभी। अच्छा, इसीलिए तो अगर नहीं करा हम पेनल्टी काट के दूसरे से करवाएंगे। अगर वो नहीं क्या ये शिकायत जो हमारे पास तक पहुंची है लोगों की, ये शिकायत आप तक भी आई है? जी नहीं, हमारे पास तो नहीं आई शिकायत। तो आपको आकर देखना चाहिए सर कि ये सड़क किस तरह। हमने उसको निर्देश भी दे रखा है, उसको डायरेक्शन भी दे रखी है उसको जी। उसको हम गए तो परसों, क्यों बारिश के बाद ऐसा होता है, बारिश एक आध जगह कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन में एक आध जगह कहीं कुछ जगह निकल जाता है, हम उसको ठीक कराते हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन है जी। और सरकारी पैसे का दुरुपयोग सर नहीं होना चाहिए ना? नहीं होगा उसका तब तक पेमेंट नहीं होगा जब तक कि वो उसको पूरा सही ढंग से न करे। उसको पूरा उसको मैंने बोल भी रखा है हमारे अधिकारियों ने जी, और हमने भी साइड में जाके उसको मैंने निर्देश भी दे रखा कि वो आके तुरंत सही करेगा। लेकिन अभी मौसम ठंडा है जी, इसको हम सही करके देंगे बिल्कुल। जब तक पूरा सही करके नहीं देगा एज पर स्पेसिफिकेशन, हम उसका कोई पेमेंट उसका नहीं करवाएंगे, फाइनल नहीं कराएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। उसका पैसा रुका हुआ है, ठीक है, थैंक यू। तो पीडब्ल्यूडी के एई थे हरीश वसेरा जी, ये कह रहे हैं कि ठेकेदार का पैसा रोका हुआ है और शिकायतें मिली हैं और ठीक तरीके से काम नहीं किया है, इसलिए पैसा रोका हुआ है। और चूंकि मौसम का हवाला वो दे रहे हैं, हालांकि मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं, क्योंकि 1 महीना हो गया है, 1 महीने में विभागीय जांच पड़ताल क्यों नहीं की गई है? आप कहाँ रहते हैं? इसी में रहते हैं? हाँ, क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी करता है, थोड़ी बहुत खेती करते हैं। अच्छा, ये बता सकते हैं कि ये सड़क बनी थी तो आपने देखा था? हाँ है ना, बनी, देखे थे। कितने दिन हुए होंगे सड़क को बने हुए? अरे ऐसे 1 महीना से कचूपर दिन एक आध हो वैसे 1 महीना हुआ है? और क्या पक्का 1 महीना हुआ है ना? हाँ, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? हाँ, ऐसा ही 1 महीना हुआ है। और को आवाज बनेगा जल्दी, बेकार ड्रम पड़े हुए है ना। अच्छा, ड्रम पड़े हुए हैं अभी तक ना? हाँ, और 1 महीने में सड़क टूट भी गई। और को जगह टूटने लगी है। तो ये यहीं के स्थानीय हैं, इस जगह में रहकर फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं। मैंने सिर्फ आपको प्रमाणिकता के लिए बताया कि ये 1 महीने भी इस सड़क को नहीं हुए और सड़क के हालात ये हो गए, गड्ढे ही गड्ढे हो गए। इसमें बजट को सिर्फ ठिकाने लगाने की कोशिश हो रही है। जनता उतनी जागरूक नहीं है कि जब ये सड़क बन रही थी उसी समय देखती, उसी समय टोकती, ऐसा कुछ होता नहीं है। बहरहाल मैं अब ये उम्मीद कर सकता हूं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों तक ये जानकारी पहुंच गई है, माननीय विधायक जी तक भी ये जानकारी शायद पहुंच गई होगी, तो मैं जो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि इस सड़क की ही नहीं बल्कि अन्य सड़कें बहुत ज्यादा पड़ रही हैं रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन इस तरीके की अगर सड़कों को डालने की खानापूर्ति हो रही है तो वो कतई जायज नहीं है। मैं विधायक जी से कहूंगा कि अपने ठेकेदारों पर थोड़ी सी लगाम लगाइए और वो इस तरीके का कम से कम बजट को ठिकाने लगाने का काम ना करें, इस बात की कोशिश होनी चाहिए। तब तक आप बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।